प्राइम, कंपोजिट, ये क्या है? देखो बेटा, जब भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात होगी तो वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 17 का टेबल। कभी सुना 17.5 का टेबल याद करके आओ घर से? कोई नहीं बोलता। टेबल्स भी जो हम याद करते हैं वो नेचुरल नंबर्स के याद करते हैं। उसी तरह से प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर के नीचे की चीजें हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि जो खुद से और से एग्जैक्टली डिवाइड हो, वो है प्राइम नंबर। ठीक है? एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब देखो बेटा, 3 और 2 अगर मैं लूंगा तो जबरदस्ती से तो मैं ये लिख ही दूंगा कि 1 बचा तो 1.5 कर दिया। ठीक है? इसे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कहते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि जो तुम्हारा कोशेंट आए वो आना चाहिए नेचुरल नंबर या इंटीजर। जैसे एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है, उसके लिए मैं तुमको एक नीचे समझा देता हूं। -2 डिवाइड्स 6 एग्जैक्टली। जानबूझ के मैंने ये नंबर लिखा है, जानबूझ के। यानी कि 6 के नीचे -2 लिखोगे तो ये -3 आ जाएगा। एग्जैक्टली का एक और नाम है इंटेग्रली। इंटेग्रली, इंटेग्रली का मतलब इंटीजर जो है छुपा हुआ है यहां पर, इंटीजर। इंटेग्रली मतलब कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? इंटीजर आएगा। 2 डज नॉट डिवाइड 7 एग्जैक्टली। डज नॉट लगाया बेटा, कैसे? -7 लिख रहा हूं क्योंकि -7/2 आएगा -3.5। ये क्या है? नॉट एन इंटीजर। लेकिन प्राइम नंबर जो है ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा। ठीक है? ये दोनों अलग चीजें हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि आंसर इंटीजर आए, डेसिमल ना आए। और प्राइम नंबर की एक अलग से कंडीशन है कि मैं नेचुरल नंबर में ही खेलूंगा। तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में ही खेलता है। ठीक है? प्राइम नंबर कौन कौन से है बाबू? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। ठीक है? 1 क्यों नहीं बेटा? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 12 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट तुमको दिख रहा होगा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कंपोजिशन के तरह का वर्ड नहीं है कंपोजिट। यानी कि जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई होके कंपोज हुआ हो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 13, फिर 17, फिर डॉट 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 डॉट, बहुत सारा है। ठीक है? ये प्राइम नंबर से एग्जांपल है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये रिलेटेड है हमारे रैशनल नंबर से। सो 2 इज सेड टू बी व्हाट? प्राइम नंबर। अब आ जाओ दूसरा चचा, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम ना हो और 1 ना हो। 1 के अलावा जितने नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है? एग्जाम्पल 12, 14, 17 नहीं होगा, 21, बहुत सारा यार। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ठीक है? ये सब एग्जाम्पल हो गए। को प्राइम नंबर्स, कोऑर्डिनेशन, को आगे आगे। को प्राइम कोई अकेला नंबर नहीं हो सकता है। तो को प्राइम इज अ पेयर विच डोंट हैव एनी अदर फैक्टर कॉमन एक्सेप्ट 1। अब इसका मतलब देखो क्या है।
जैसे ऊपर है 17 और नीचे है 10। देखो बेटा, इसमें एक नंबर तो है प्राइम और एक नंबर है कंपोजिट, लेकिन अगर तुम इन दोनों के पेयर की बात करो तो ये कैसा पेयर है? को प्राइम है। तो इसको हम कहेंगे कि 17 एंड 10 आर को प्राइम नंबर्स। अगर तुमने 17/10 लिख दिया तो वो 17/10 लिखा हुआ रहेगा। इसको तुम ऐसे समझो, इसको मैं मिटा दूंगा। अगर 17/10 लिख दिया तो ये ऐसे ही बेचारा पड़ा हुआ रहेगा। अगर 3/2 लिख दिया तो ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर 6/4 लिख दिया तो ये 3/2 आएगा। 15/10 लिख दिया तो भी ये 3/2 आएगा। -10/20 लिख दिया तो -1/2 आएगा। ठीक है। तो को प्राइम किसे कहते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट कुट नहीं सके, उसको बोलते हैं कि द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम। एक है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म फिर रैशनल नंबर। वो क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चलो है कि a/b, ठीक है ना। ये कब कब होगा? व्हेन a/b इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो हम बोल रहे थे ना बेटी, कट कुट ना सके फर्दर। ठीक है, जैसे कि 4/10 लिखा हुआ है तो 2/5, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल -6/18, ये -1/3 आएगा। इसमें मैं एक और चीज तुमको बताना चाहता हूं, बहुत प्यार से समझ लो इस चीज को। अभी भी -1/3 का मतलब तुमको ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा -1 है वो ऊपर है। इसको बेटा एक और चीज लिख सकते हो, ये बुक्स में आता है। जैसे कि अगर मान के चलो लिखा हुआ है 1/4 प्लस -1/3, तो माइनस जानते हो वो कहां पे लिखता है? एकदम इसके सामने लिखता है। तो ऐसा थोड़ी है कि माइनस इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। -1/-3 का मतलब होता है 1/3। और -1/3 का क्या मतलब होगा? -1/3 होगा या 1/-3 होगा। तो जाएगा किसी एक ही तरफ ना, नहीं तो नेगेटिव कैसे आएगा? ऐसा तो नहीं ना होगा कि भाई नेगेटिव यहाँ भी माइनस बांट दो और यहाँ भी बांट दो, आधा आधा माइनस दोनों तरफ बांट दो। ऐसा तो नहीं होता, जाएगा एक ही तरफ। तो ले किस तरफ जाएंगे? ले जाएंगे हम न्यूमरेटर की तरफ। सॉल्व करने में आसानी होगी। ये बहुत छोटी बात है, मैं अभी बता दे रहा हूं। तो इसको बेटा, जो -1/3 लिखा है, इसको मैं माइनस ऐसे भी लिख सकता हूं, एकदम बटे के साइन के सामने। तो ये बेटा क्या है? ये है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है या ये क्या है? ये दोनों है कैसा? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो ये एक तरह से ये कहा, दूसरे तरह से इसको कह सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन ए एंड बी आर को प्राइम, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। HCF A, B is equal to 1. This is said to be what? Simplest form, standard form of a rational number. अब बेटा तुम यही बोल सकते हो कि सर A नेगेटिव हो गया तो HCF तो निकलता नहीं नेगेटिव का। तुम बोल सकते हो कि सर को प्राइम तो नेचुरल नंबर में होता है। अब ठीक है, मैग्नीट्यूड ही से समझ लो। जैसे कि -1/3 भी है तो माइनस साइड में हमने लिख दिया ना। अब 1 और 3 को देख के सोच लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, A/B लिखने का यही मतलब होता है कि जो नंबर का मैग्नीट्यूड है। बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10 और 5 का HCF कितना है? HCF फैक्टर का मतलब क्या होता है? 12 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है? क्या 2 12 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 1 करता है? बिल्कुल करता है। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आएंगे 1 2 3 4 6 12। ये फैक्टर्स ऑफ 12 है। दो चीजें हैं पार्टी। 1 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 1, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3।
फैक्टर और मल्टीपल बाप बेटे की तरह है। बाप है मल्टीपल, बेटा है फैक्टर। बेटा कहेगा ये मेरा अब्बा है, और बाप कहेगा ये मेरा बेटा है। तो 12 कहेगा कि 3 मेरा फैक्टर है, और 3 कहेगा 12 मेरा मल्टीपल है। बात समझ में आई? इसका एचसीएफ बेटा 5 है, क्योंकि 5 का फैक्टर क्या क्या है, 1 और 5, और 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 5 10। तो इनमें हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 5। कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। ऐसे तो 1 भी है, लेकिन 1 लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो कोई भी तुम नंबर सोच लो दिमाग में, जैसे कि 2/5, 2 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, 1। क्योंकि 2 का फैक्टर 1 है और 2 है, 5 का फैक्टर 1 और 5 है। कॉमन क्या है, 1 और 1 है। बिल्कुल। तो जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है उसका एचसीएफ भी 1 होता है। तो ये तीनों तरीके एक ही चीज को बताने का तरीका है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, एक ही बात है। देखो बेटा, कैलकुलेशन से बहुत हालत खराब होती है लोगों की, एक्सपोनेंट्स में और कैलकुलेशंस में। जब एक्सपोनेंट्स पे हम जाएंगे तो कैलकुलेशन तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सर्ड, रैशनलाइजेशन, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम करता है, मेन यही सब प्रॉब्लम करता है। कंसेप्ट सिंपल है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब वो तुम बोलोगे कि सर Q1 प्लस Q2 भी करा दो ना, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q3, वो वाला जादू करो ना। करेंगे, वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, बस बर्दाश्त करो।